फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। एनसीईआरटी सीरीज के तहत आज हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 5 को देखेंगे, जिसके तहत आज हम लोकसभा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, तो आइए नोट्स के माध्यम से हम लोकसभा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि संसद के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं भारत में, जिसे कि हम लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर हम संसद की बात करें तो भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 79 है, इसमें संसद के गठन के प्रावधान से संबंधित विवरण दिया गया है। और संसद का जो 3 महत्वपूर्ण अंग है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है। दोस्तों, यहाँ हमें लोकसभा के बारे में चर्चा करना है। राज्यसभा से संबंधित चर्चा हम पीछे की वीडियो में कर चुके हैं। तो लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा की संरचना एवं गठन का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन कहलाता है और राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन कहलाता है। और लोकसभा जो है जनता का प्रतिनिधित्व करती है तथा इसके प्रतिनिधि जो है सीधे चुनाव के माध्यम से जनता के द्वारा चुनी जाती है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के आधार पर। यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है चुनाव में, वह प्रतिनिधि किसी भी निर्वाचित क्षेत्र से चुन करके संसद पहुंचती है। अगर हम संसद के संरचना को अगर देखें, यहाँ पे अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में अधिकतम जो है 552 सदस्य हो सकते हैं, परंतु वर्तमान समय में जो है 543 सीटों पे चुनाव होता है। और यह निर्धारण जो है 1971 के जनगणना के आधार पे किया गया है। और इसमें सदस्यों में से अगर हम देखें तो 530 सदस्य जो है राज्य से चुने जाते हैं और 20 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। सदस्यों का चुनाव जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर 5 वर्ष के लिए किया जाता है। और मतदान करने की जो निम्नतम आयु है वो 18 वर्ष है। 1989 में जो है 21 वर्ष से घटा करके इसे 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पे लोकसभा को 5 वर्ष पूर्व भी भंग किया जा सकता है, इसलिए इसे जो है अस्थायी सदन भी कहा जाता है। वहीं पे राज्यसभा को जो है अस्थायी सदन कहा जाता है, क्योंकि इसके सभी सदस्य जो है एक ही बार में रिटायर नहीं हो जाते हैं और न ही इनकी कार्यकाल खत्म होती है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग करने का जो प्रावधान है यह भारतीय संविधान के 85(2)(b) में इसका प्रावधान किया गया है। अब हम कुछ ऐसे कंडीशन को देखते हैं, कुछ ऐसी स्थिति को देखते हैं जब लोकसभा को भंग किया जाता है, यानी जिस आधार पर लोकसभा को भंग किया जाता है। पहला तो यही कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह अगर राष्ट्रपति को दी जाए तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है, जिसका प्रावधान आर्टिकल 85(2)(b) में किया गया है। इसके बाद में अगर कोई पार्टी अपना विश्वास मत संसद में खो देती है तो सरकार अपने आप गिर जाती है और संसद भंग हो जाता है। विकल्पहीनता की स्थिति की अगर हम बात करें तो विकल्पहीनता से तात्पर्य है कि जब कभी चुनाव हो और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जब सरकार बनाने के लिए कोई विकल्प न हो, तो ऐसी स्थिति में भी लोकसभा भंग माना जाता है। और कार्यकाल पूरा होने के बाद भी जो है लोकसभा का जब 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है तो एक प्रकार से लोकसभा की जो कार्य पद्धति है वो स्थगित हो जाती है। लोकसभा की अगर हम विशेष शक्ति की बात करें तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे पारित करने के बाद राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है इसको लेकर के। धन विधेयक का जो प्रावधान है यह भारतीय संविधान के 110 में इसका वर्णन किया गया है। सरकार का गठन जो है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या फिर गठबंधन के द्वारा ही किया जाता है। अब अगर हम लोकसभा के सदस्य की योग्यता की बात करें, अर्हताएं की अगर हम बात करें कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या जो है योग्यता होना चाहिए किसी भी व्यक्ति में, तो सर्वप्रथम तो यह देखते हैं कि जो योग्यता से संबंधित जो चर्चा की गई है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में की गई है। और निम्नलिखित योग्यता की अगर हम बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, उनकी न्यूनतम उम्र जो है 25 वर्ष होनी चाहिए, वो किसी लाभ के पद पर न हो या और जो है पागल या फिर दिवालिया न हो। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है दल बदल करने पर भी अयोग्य ठहराया जा सकता है किसी संसद के सदस्य को। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपके लिए यह वीडियो लाभदायक होगा और
आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।